मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई विज्ञापन शीघ्र ही जारी की जाने वाली है। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। तभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी की गई है उसमें एग्ज़ाम डेट 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। तो इसकी विज्ञापन शीघ्र ही जारी की जा सकती है। तो इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स वाले जो हैं इस पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन देखना है कि केवल ऑनर्स पेपर वाले ही एलिजिबल होते हैं या सब्सिडी में भी इसकी इकोनॉमिक्स है, स्टैट है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आप लोग को विज्ञापन की थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में ये लिख रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की सिलेबस क्या रह सकती है। तो इसी क्रम में मैं आपको इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इस विज्ञापन में 2 पेपर की आपको एग्ज़ाम देनी होगी। एक 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, दोनों पेपर जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगी। तो एक 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी, ये जीएस की पेपर होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, वो आपको इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स में से कोई एक पेपर आपको चुननी होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स में से ही इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही सेलेक्ट करें। ये काफ़ी जो है कि आपके लिए आसान होगी और एग्ज़ाम में सफल होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि इसकी बहुत सारी पार्ट्स जो होंगे वो आपको जीएस में भी हेल्प करेगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही सेलेक्ट करें। तब मैं आपको इसकी सिलेबस बता देता हूं कि कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है, क्योंकि जैसा कि इसमें मेंशन की गई है कि इसकी नियमावली में कि जो बीपीएससी मेंस की जो सिलेबस जो ऑप्शनल की है वही सिलेबस जो है कि यहाँ इस एग्ज़ाम में भी रहने की संभावना है। तो मैं सिलेबस एक बार बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत जैसे है 2 खंड में या 2 पार्ट में सिलेबस दी गई है। तो खंड 1 या पार्ट ए में जो है कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो हम लोग देखते हैं। तब पहला चैप्टर में अर्थव्यवस्था का ढांचा पढ़नी है, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। दूसरा चैप्टर में आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप पढ़नी है, ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण। फिर है आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप को पढ़नी है। फिर चौथा चैप्टर में बैंक व्यवस्था पढ़नी है। इसके अंतर्गत योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक पढ़नी है। फिर व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियाँ फिर पढ़नी है। इसी चैप्टर में बिहार के वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़नी है। चैप्टर 5 के अंतर्गत करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव। फिर है बजट के आंकड़ों के प्रभाव, ठीक है। इसी में पढ़नी है योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन, ठीक है। तो 5वां टॉपिक के अंतर्गत ये सब पढ़नी है। फिर छठा टॉपिक में हम लोग देखते हैं चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में ये पढ़नी है। खंड 2 के अंतर्गत देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय। फिर गरीबी का उन्मूलन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, ठीक है।
संघीय शासन संरचना, इसके अंतर्गत कृषि औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, उसका क्षेत्रीय वितरण, गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं हम लोग कृषि उत्पादन, इसके अंतर्गत कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़नी है आप लोग को। चैप्टर 3 के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय वितरण। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एकाधिकारी प्रथा का नियंत्रण और अधिकार। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 5वां चैप्टर में बजट की प्रवृत्तियाँ और राजकोषीय वितरण। ठीक है। 6ठा चैप्टर में हम लोग देखेंगे मुद्रा की साख, प्रवृत्तियाँ, नीति बैंक व्यवस्था और अन्य वित्तीय संस्थाएं। फिर 7वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे विदेशी व्यापार और अदायगी कोष। फिर 8वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारतीय योजना, उद्देश्य, व्यू रचना, अनुभव और समस्याएं। 9वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्थाएं, यानी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है, कृषि, उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी और भूमि सुधार। ठीक है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट करते हैं इस एग्ज़ाम में तो आपको ये सब टॉपिक आपको पढ़नी होगी। ठीक है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स में सबसे आसान आपको इकोनॉमिक्स ही पड़ेगी, इसलिए मैं आपको सब एडवाइस दूंगा कि आप लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही चुनें। ठीक है। अब हम लोग बता दें कि बुक के बारे में बात कर लें कि इसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें। जैसे तो एक तो NCERT जो है 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है। यानी 9 से 12 तक आप लोग NCERT देख लें। ठीक है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था की आती है परीक्षा वाणी बुक। परीक्षा वाणी ये इलाहाबाद से आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, परीक्षा वाणी देख लेंगे। ठीक है। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। ठीक है। इसको देख लेंगे। साथ में TGT PGT की जो आती है घटना चक्र के घटना चक्र TGT PGT की क्वेश्चन बैंक देख लेंगे प्रीवियस ईयर। साथ में अगर आपको मिल जाए कि जब सिविल सर्विस और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान PCS में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी तो उसमें अरिहंत प्रकाशन के द्वारा सॉल्व क्वेश्चन बैंक निकाली जाती थी। यदि वो आपको किसी पुराने दुकान में मिल जाती है या अरिहंत प्रकाशन जो न्यू दिल्ली में है अगर उसके हेड ऑफिस अगर आपको मिल जाती है तो वो भी काफ़ी यूजफुल होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए मैंने वो भी बता दिया है। तो इस प्रकार से मैंने टॉपिक भी बता दिया कौन सी पढ़नी है और बुक भी कौन सी पढ़नी है। यदि आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आप सिलेक्ट होंगे बल्कि टॉप रैंक में भी रहेंगे। तो ये एक तरह से जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो थोड़ी भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे वो लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने इकोनॉमिक ऑप्शनल का
सिलेबस बता दिया है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो फिर मैं आपको इसमें कॉमर्स में क्या सिलेबस रह सकती है, स्टैटिस्टिक्स में क्या सिलेबस रह सकती है, वो सभी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।